नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको नगर विकास विभाग में सिकंदर यादवेंदु को लाया कौन? वो कह रहे हैं प्रीतम सिंह राज्य सरकार के अधिकारी हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? वो तो सरकार के अंडर में आते हैं ना। नहीं, यही तो विषय है, जांच तो करेगी ही सरकार। हम तो यही पूछ रहे हैं कि सिकंदर कुमार को श्रीमान लालू प्रसाद यादव की घनिष्ठता कैसे हुई जब रांची जेल में थे? वहां से वो कैसे जल संसाधन विभाग में जेई बने? और जब नगर विकास विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था तो वहाँ उसको लाके नगर विकास में एक जगह का नहीं 2-3 जगह का प्रभार और उसका प्रभाव कैसे बढ़ाया गया, ये सारे विषय तो जांच का है। और आज वही व्यक्ति इतना बड़ा खेल का मास्टरमाइंड के रूप में चर्चित हो गया। लेकिन विजय जी, एक लाइन क्लियर नहीं हो रही है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं, क्या वाकई बिहार में सिकंदर यादवेंदु ने पेपर लीक किया? ये मैं तो बता दिया कि ये जांच का विषय है। जांच के बाद स्पष्ट होगी कि सच्चाई क्या है, सारा विषय निकलेगा। देखिए, जब तक हवा में बात तो नहीं चलेगी, प्रमाण और सच्चाई के साथ विषय वस्तु को लाना होगा। केंद्र सरकार नहीं मान रही है, वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी मामला सब जुडिश है। आप कह रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु ने पेपर लीक किया। ये दोनों अलग अलग बातें जा रही हैं विजय जी। नहीं, देखिए, आप विषयांतर मत करिए। हमने कहा है कि हमारे विभाग से जुड़ा हुआ NHIB का मामला पर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, और ये लोग इससे जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन के समय जो आज पकड़ाया है, विषय साफ है कि जांच होगी तब पता चलेगा, और जांच उच्च स्तरीय जरूरी है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप नीट का एग्जाम फिर से हो? आप ये चाहते हैं? क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। कई सारे छात्र आज दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रतिभाओं का जो गला घोंटा है, प्रतिभाओं का हनन करने वाले का पर्दाफाश हो, जो इस तरह का बीमारी फैलाता है, महामारी का रूप में परिवर्तित करता है, इसका अस्थायी समाधान हो। केंद्र सरकार की सजगता से राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ एक्शन में है, और इसका समाधान अस्थायी करेंगे। हम लोग भी संकल्पित हैं। नहीं, लेकिन बिहार में आपकी सरकार उसकी जांच करा रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट EOU उसकी जांच कर रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ना तो कोई FIR दर्ज कराई गई है, ना NTA की तरफ से। क्या आपको लगता है कि अब केंद्र सरकार को भी इस मामले में अब एक जांच टीम बना देनी चाहिए? देखिए, विषय आज केंद्र सरकार की सजगता के कारण ही राज्य सरकार की सजगता और गंभीरता आगे बढ़ रही है, और प्रमाण परत दर परत भी निकल रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है, तेजस्वी यादव इस पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई सफाई दी नहीं है। उनकी पार्टी कह रही है कि ये गलत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि ये सारे जो डिटेल हैं, ये डिटेल, उनका नंबर, ये कॉल सब प्रमाणिक है। जिसको किया वो भी कैमरे के सामने आकर के कहा है। आज हमने जो प्रेस किया है तो सब विवरण है। हाथ अरसी को कंगन किया, ये तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये लोग राजद के मानसिकता में भटकाने का, लटकाने का, गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का, अपने पावर के रसूख का दुरुपयोग करने का इनका तो कैरेक्टर रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो कि कहते हुए कि तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे कि आखिर वो कमरा जो प्रीतम सिंह ने बुक कराया वो किसके लिए बुक कराया। लेकिन शिवम, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। बिहार के नेता कह रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु जो पेपर लीक का माफिया है वो RJD से कनेक्शन जुड़ता है। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो कहना क्या चाहती है बीजेपी, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, मैं मानता हूं उसके विषय में ऑलरेडी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। जब नेट के विषय में ये चीज सरकार को लगी और थोड़ा सा भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हुई है कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो तुरंत जो है उसको रद्द करने के बाद उसकी जांच CBI को दे दी गई।
लेकिन जब इस विषय में ऑलरेडी मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पर निर्णय सुनाने वाला है, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो नहीं, तो लोग कोर्ट इसमें ने पकड़े आपको गए कभी ये हैं- तो नहीं कहा कि आप एफआईआर नहीं कर सकते या एनटीएस की जांच नहीं कर सकता? नहीं, जांच इस पर ऑलरेडी चल रही है भाई। अगर ईओयू जांच कर रहा है वो तो पटना की जांच कर रहा है।